आते हैं अभी तक की आज की बड़ी खबर की और बात जरा सियासत से करते हैं। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सुबह जम्मू से आया था, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया था कि हल्के आने वाले असेंबली इंतखाबात में अगरचे पीएचडी मिलकर लड़ेगी, ताहम कुछ सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अलहदा तौर पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें उन्होंने सुरनकोट का भी जिक्र किया था। आज एक बार फिर चुनावी पस मंजर के बीच अगरचे अभी न तो इलेक्शन कमीशन की कोई नोटिफिकेशन चुनाव के हवाले से और ना ही कोई बड़ी सरगर्मी दिख रही है, इस बीच महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया। इत्तेहाद के हवाले से उन्होंने जोर दिया और यह साफ कर दिया गया कि अगर इत्तेहाद के साथ चुनाव नहीं लड़ा गया तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ सकती है। आज महबूबा मुफ्ती यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि आने वाले चैलेंज के हवाले से एक बार फिर उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि एक साथ मिलकर रियासत को उस मुसीबत से बाहर निकालना है जिस मुसीबत की ओर सन 2019 अगस्त के महीने में इसको धकेला गया है। यानी उस फैसले को अगर टालना है, उस फैसले के बरक्स अगर कुछ करवाना है तो इत्तेहाद एक वाहिद जमानत है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से आज कहा गया है। क्या कुछ कहा महबूबा ने, जरा इसको पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हिलाल हांजूरी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। नेचुरली जो अभी हाल ही में जो हुआ, जिस तरह राहुल भट्ट की शहादत हो गई और उसके साथ और भी लोग जो हैं, रजनी बाला है या विजय कुमार है या हमारा अपना जो सैफुल्लाह कादरी, तो उसकी वजह से एक नेचुरली लोग सहम गए हैं, डर गए हैं, खासकर हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। और ये भी मुझे अफसोस है कि उनको इस वक्त जो ट्रांजिट कैंप है उनमें बंद करके रखा गया है। किसी का बच्चा बीमार है उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, दवाई लेने के लिए नहीं आ सकता कोई। तो ऐसे माहौल में नेचुरली जहाँ एक खौफ और डर का माहौल हो, वहां तो ये एक्सपेक्टेड है कि लोगों की तादाद आज कम होगी। पर मुझे उम्मीद है हालात ऐसे नहीं रहेंगे, जिस तरह पहले ये हजारों की तादाद में आते थे उसी तरह से दोबारा इंशाल्लाह आएंगे। ये इस कंट्रोवर्सी को कैसे आप देखती हैं? और साथ में ही असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जब हिंदुस्तान का मुसलमान बात करता है तो उसकी नहीं सुनी जाती है, जब बाहर से मुसलमान बात करता है तो तभी सुनी जाती है। देखिए, किसी किस्म की थ्रेट जो है उसको मैं कंडेम करती हूँ, चाहे वो अलकायदा दे या कोई और जमात दे, उसको हम कंडेम करते हैं। मगर ये बात सही है कि जिस तरह से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो है, जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने हमारे मुसलमानों के जो पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई, हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया, उससे पूरा जो है कौम, जो मुस्लिम उम्मा है, वो लरस पड़े हैं, वो गुस्से में हैं, वो तकलीफ में हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं मगर उनके एक बारे में नाज़ेब अल्फाज मतलब बर्दाश्त नहीं होता है। ये है कोई कुदरती बात है कि कोई भी मुसलमान, चाहे वो नमाज पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो, क्या करता है क्या नहीं करता है, मगर जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो उसमें वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में इस किस्म के अल्फाज आना, और ये भी सही बात है कि जो बीजेपी है पिछले कई सालों से वो इस किस्म का जो है एनकरेजमेंट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, उनके लिबास के खिलाफ, उनकी जबान के खिलाफ, वो क्या खाते हैं उसके खिलाफ, वो क्या पहनते हैं उसके खिलाफ। तो इन सब चीजों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। तो अब जो अलकायदा की एक थ्रेट है, उससे मुझे ये भी एक डर लगता है कि जो उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कौन सी कहाँ थ्रेट दी है, मगर जो बीजेपी का एक बना था, एक नैरेटिव चला था कि हिंदू खतरे में है, तो आज उनको जो अलकायदा ने थ्रेट दी उससे उनको और भी एक बहाना मिल जाएगा, देखो जी आप खतरे में हो। तो मैं समझती हूँ इसको कंडेम करना चाहिए जो, और इनको तो चाहिए था कि यहाँ के लोगों की जज्बात की कदर करके अपने जो स्पोक्स पर्सन है उनके खिलाफ एक्शन लेते, उनको जेल में डालते, तो कुछ नहीं कह सकती। पर जहाँ तक मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इस वक्त हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम इकट्ठे होके नहीं लड़ेंगे, नहीं खड़े होंगे इकट्ठे, इलेक्शन का सवाल नहीं, मैं अदरवाइज भी बात करती हूँ, तो हमारा वजूद मिटाने के दर पे हैं लोग। तो इसलिए हमें इकट्ठा होना जरूरी है। बाकी फारूक साहब ने ऐसा क्यों कहा, वो उसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी बात का खुद जवाब देंगे, लेकिन आने वाले दिनों में अगर हमने मिलकर नहीं लड़ा तो वजूद खतरे में पड़ सकता है। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे साथ हिलाल हांजूरी ज्वाइन कर चुके। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए।
बात बड़ी सीधी भी है, साफ भी है। अभी चुनाव का बिगुल कहीं पर बजा नहीं है, लेकिन सियासी गहमा गहमी कहीं ना कहीं तेज होती जा रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पैदर पे कभी जम्मू तो कभी श्रीनगर पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे हैं, पार्टी काडर को यकजा रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कई जगहों पर वो वादे भी कर रहे हैं और कई जगहों पर ऐलानात भी हो रहे हैं बस्ती पार्टी के सीनियर लीडर के। जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और ये जब कहीं पर भी कोई बनक नहीं है आम लोगों के अंदर, पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर जो ये हरारत है, क्या मैं ये समझूं कि पॉलिटिकल पार्टियों को ये अंदाजा लग गया है कि इम्तिहान का वक्त आ गया है, इसलिए होमवर्क किया जाए, लोगों के साथ राब्ते बढ़ाया जाए? बिल्कुल गौहर, दो चीजें हैं इस सवाल के अंदर। एक तो ये कि अब अगरचे कहीं पर ऐलान भी नहीं हुआ है और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि इलेक्शन कहीं फौरन से पेशतर होंगे, लेकिन जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्हें इस बात का यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी वक्त इलेक्शन का बिगुल बजा सकती है, ऐलान कर सकती है, और इसलिए ये उस ऐलान से पहले ही अपनी तैयारियां की हुई हैं। क्योंकि उन्हें ये भी मानना है उनका कि इससे पहले भी जब डीडीसी के इलेक्शंस हुए तो ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद एकदम जो है बहुत कम कलील वक्त में ही डीडीसी इलेक्शंस का भी ऐलान किया गया, नोटिफिकेशन जारी हुआ, कुछ ही दिनों के अंदर इलेक्शन हुए, और उसके बाद इन पार्टियों को जो एक्सरसाइज ग्राउंड पे करनी थी उसका मौका कम मिला। तो इस वजह से आज वो इस चीज के लिए तैयारी है। जहां तक महबूबा मुफ्ती के आज के इस बयान का ताल्लुक है, याद ही होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में सुरनकोट के अंदर यह कहा था कि कुछ कुछ जगहों पे हमें मुत्तहिद होकर अलायंस करने की जरूरत पड़ेगी। ताहम उन्होंने सुरनकोट का नाम लेकर कहा था कि वहां वो कोई अलायंस नहीं करेंगे। यह दरअसल उस बात का तसलसल है कि लगभग 4 या 5 माह पहले जब मेरी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर मोस्ट लीडर से हुई है, तो उन्होंने भी उस वक्त मुझे यह कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मौकफ बन रहा है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पर अपना मौकफ जो है जाहिर कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आइंदा असेंबली इंतखाबात होंगे, उन इंतखाबात में जो पीएचडी के अलायंस होल्डर्स हैं या पीएचडी की जो अकाइयां हैं, वो सिर्फ उन्हीं निशस्तों पर ज्वाइंट कैंडिडेट उठाएंगे, मुश्तरका कैंडिडेट उठाएंगे, जहां पर पीएचडी के बगैर नॉन पीएचडी पॉलिटिकल पार्टीज का जो ग्राफ होगा वो ज्यादा होगा, या वहां पर कैंडिडेट उनका मजबूत होगा, तो वहां पर वो मिलकर ये इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने उनसे ये सवाल पूछा था उस वक्त कि उससे क्या फायदा आ जाएगा आपको, आप हर जगह पे क्यों नहीं लड़ेंगे, उससे मैसेज किस तरह का रहेगा? तो उनका जवाब यह था कि डीडीसी इलेक्शंस के दौरान जब ज्वाइंटली हमने कैंडिडेट उठाए और उस वक्त हमने देखा कि अगर ए पार्टी से हमने कैंडिडेट उठाया और बी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बोला, तो बी पार्टी का कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठकर फिर उन्होंने वहां पर चुनाव लड़ा। नतीजा यह है कि जो वोट शेयर रहा वो उस वक्त मुतासिर हुआ। और साथ ही साथ उनका यह भी मानना है कि अगर हर जगह पर वो ज्वाइंट कैंडिडेट ही उठाएंगे तो उससे पार्टियों के अंदर जो पीएचडी की इकाइयां हैं उनके अंदर जो डिसिप्लिन है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने पिछली बारी खासतौर पर इंडिया दिया था, इशारा दिया था कि हर जगह पर वो अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो महबूबा मुफ्ती की जानब से आज बयान आया है, उनका यह मानना है कि हमें हर जगह पर मुत्तहिद होकर लड़ने की जरूरत है। तो इस तरह से दोनों पार्टियों के दरमियान अभी मुकम्मल कंसेंसस इस पर नहीं है। हालांकि इस पर अभी तक ज्यादा गुप्तशनीयत भी शायद नहीं हुई है। आने वाले वक्त में अगर इस पर कोई डेलिब्रेशंस होती हैं, गुप्तशनीयत होती है, तो यहां से कोई ना कोई नतीजा जो निकल सकता है। लेकिन फिल वक्त तक इस पर कोई कंसेंसस, मुकम्मल कंसेंसस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल आमजरी श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए।